Good evening everyone. Today's video is for semester 4 students, paper number 11, Guidance and Counseling. Today we will be discussing rating scale under tools in guidance and counseling. Rating scale. Etymologically, a rating scale means a scale or scaling technique employed for rating a thing. हम लोग के लिए बहुत कॉमन है ये वर्ड रेट करना या रेटिंग देते हैं हम लोग किसी को भी, लाइक जैसे स्केल में 1 2 3 4 दिया रहता है, उसी के टाइप से हम लोग बहुत सारे चीज़ों को रेट करते हैं या रेटिंग देते हैं. अ रेटिंग स्केल इज़ अ कॉमन मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन दैट इज़ यूज टू गैदर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक रिसर्च सब्जेक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लैक्मे प्रोडक्ट है जिसको आपको रेट करना है कि 1 2 3 4 5 में आप कितना उसको रेटिंग देंगे. वो आपका यूजेबिलिटी पे रहेगा, आपको कितना सूट करता है आप उस पर उसको रेट करेंगे. नेक्स्ट, रेटिंग स्केल्स presents users with an item and asks them to select from a number of choices. फॉर एग्ज़ाम्पल, सेम चीज़ लेते हैं, प्रोडक्ट लैक्मे प्रोडक्ट ही रहेगा, उसमें कुछ आप ऑप्शंस दीजिएगा बाकी को, जैसे विल यू प्रेफर यूजिंग डेली, विल यू यूज़ इट वंस अ वीक, यू विल नेवर यूज़. ये सारा चीज़ है जो कि आप चॉइसेस दे रहे हैं और उसमें से रिस्पोंडेंट को टिक करना होगा. इट इज़ सिमिलर टू अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट बट इट्स ऑप्शंस रिप्रेजेंट डिग्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक. जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है, एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से एक चूज़ करना पड़ता है सही आंसर को. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेटमेंट रहता है और उसमें डिग्रीज़ पे हम लोग बात करते हैं, जितना प्रेफरेंस, कितना डिग्री ऑफ प्रेफरेंस की बात करते हैं, कौन सा स्टेटमेंट सूट करता है हम लोगों को, हम लोग वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग बात करें डायमेंशन ऑफ टीचर्स प्रोफेशनल एडजस्टमेंट, ऑफकोर्स ये एक टीचर फिल करने वाले हैं. तो यहाँ देखिए, आउटस्टैंडिंग में 5 दिया हुआ है, अबव एवरेज 4, एवरेज 3, बिलो एवरेज 2 एंड पुअर 1. पहला है एडजस्टमेंट विद स्टूडेंट्स. तो पर्टिकुलर टीचर जो भर रहा है वो देखेगा कि उसका एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स के साथ कैसा है. हो सकता है कि आउटस्टैंडिंग हो तो वो उसके नीचे टिक मार्क करेगा. फिर है एडजस्टमेंट विद प्रिंसिपल, हो सकता है बहुत अच्छा नहीं हो, उसको फील हो रहा है कि बिलो एवरेज है, तो वो बिलो एवरेज के नीचे वहाँ पे टिक कर देगा. वैसे ही ये चलता है प्रोसेस. Coming to advantages of rating scale, areas which cannot be objectively measured. ना ऑब्जेक्टिवली का बात किया जा रहा है यहाँ पे, जिसका मतलब है कि हम लोगों का कहीं ना कहीं ओपिनियन या फीलिंग्स उससे जुड़ जाता है. तो ऐसा एरियाज़ ऑफ स्टडी जहाँ पे हम लोग अपना ओपिनियन को अलग नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग जजमेंट, तो ये रेटिंग स्केल काम आता है. रेटिंग स्केल आर यूज टू सप्लीमेंट द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर क्लास में एक टेस्ट लिया गया है, साइकोलॉजिकल टेस्ट बाय अ टीचर, और उसके बाद उस मार्क्स के बेसिस पे रेटिंग स्केल यूज़ कर सकते हैं कि हु विल बी द फर्स्ट रैंक होल्डर इन द क्लास, एंड वैसे ही चलता है जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. In situations when the guidance worker wants to collect information about many things and many students in a short time, teacher rating could be obtained. Now see, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोग इस चीज़ को नहीं भूलेंगे कि हम लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग को बेस करते हुए ये रेटिंग स्केल पढ़ रहे हैं. तो जब यहाँ गाइडेंस के लिए बहुत लोग आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ डील करने में हो सकता है एट वन मोमेंट मुश्किल हो, इसलिए सारे को ये रेटिंग स्केल की मदद से हम आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हैं.
In situation when the construction of standardized tool from studying the individual require special expertise, money and time, information can be obtained through rating scales which are relatively easy to prepare. रेटिंग स्केल बहुत आसान होता है, अभी हम लोग आगे भी देखेंगे जो टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल है, और इससे पहले भी जो एग्जांपल देखें, तो इट इज़ वेरी सिंपल एंड इजी टू प्रिपेयर, और साथ ही साथ ये एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, और लोगों में आप आसानी से बांट करके इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं. इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग व्हेन सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ इवैल्यूएशन बाय द क्लाइंट इज़ नीडेड, self-rating scale provides useful information for self-analysis which leads to better self-understanding. हम लोग बात करते हैं गाइडेंस काउंसलिंग में कि जो क्लाइंट आता है या काउंसली जो होता है उसको कहीं ना कहीं काउंसलर मदद करता है कि वो अपने बारे में जाने, अपने आप को पहचाने. तो ये सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ इवैल्यूएशन में मदद करता है रेटिंग स्केल. रेटिंग स्केल जब वो खुद भरेगा और खुद उसका रिजल्ट देखेगा तो वो अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड कर सकता है. कमिंग टू द लिमिटेशंस ऑफ रेटिंग स्केल. रेटिंग स्केल इज़ एन ऑब्जर्वेशनल टेक्निक एंड हैज़ इट्स लिमिटेशंस like other observational techniques. Unless the guidance worker understands clearly the purpose of rating, the data obtained from rating are not dependable. So यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर जो ये बनाया है, रेटिंग स्केल को डेवलप किया है, अगर उसको पता नहीं है कि पर्पस क्या है रेटिंग का, किस पर्पस से हम बना रहे हैं रेटिंग, तो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएगा. रेटिंग स्केल्स रिक्वायर नेसेसरी एक्सपर्टाइज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वर्स एंड एनीवन इज़ नॉट सूटेड फॉर द जॉब. जैसे कि हम लोग बात करें गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे, व्हाट आर द एस्पेक्ट जिसको हम लोग को फोकस करना है, किस तरीके से रेटिंग स्केल कंडक्ट करना है, ये सारा एक एक्सपर्ट ही बेटर वे में कर सकता है, ये कोई भी नहीं कर सकता. Rating by some raters are too low, while by others they are too high. With proper care, this shortcoming can be removed. बहुत समय ऐसा देखा जाता है कि जो रेटिंग स्केल है, रेटिंग दिया हुआ है, उसको जो रेटर्स है, जो रेट कर रहे हैं, उसको बहुत लाइटली लेते हैं और खेल खेल में बहुत ज़्यादा रेटिंग्स हाई दे देते हैं और कोई बहुत ज़्यादा रेटिंग लो दे देते हैं. तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड. टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल. नंबर 1 इज़ न्यूमेरिक रेटिंग स्केल, जो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें नंबर्स इन्वॉल्व है. नेक्स्ट इज़ ग्राफिकल रेटिंग स्केल, इसमें एक तरीके का ग्राफ यूज़ किया जाता है. थर्ड इज़ डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल, यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऐसा होता है जो आइटम को डिस्क्राइब कर रहा होता है. नंबर 4 इज़ ऑर्डिनल रेटिंग स्केल, ऑर्डिनल को हम लोग रैंक रेटिंग स्केल भी बोलते हैं. Now numeric scale, one example is given, simple 1 to 10 numbers are given and एक दिया हुआ है कि how much pain you are in, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में आपको एक नंबर चूज़ कर लेना है. नेक्स्ट ग्राफिकल स्केल आप देखिए, यहाँ पे नीचे में स्माइलीज़ के हेल्प से एक ग्राफ प्रेजेंट करने का कोशिश किया है. 0 नो हर्ट, 2 हर्ट्स लिटिल बिट, 4 हर्ट्स लिटिल मोर. तो यहाँ पे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एंड काइंड ऑफ ग्राफ जो आपको दिया गया है उसको ही देख के आप उसमें रेटिंग अपना दे सकते हैं. नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव स्केल. डिस्क्रिप्टिव स्केल जैसे कि बताए कि एक डिस्क्रिप्टिव फ्रेज और टर्म असाइन टू ईच ट्रेट. काइंड ऑफ देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जैसे कि ए एक्सीलेंट है, बी गुड, सी एवरेज,
डी बिलो एवरेज एंड ई पुअर। तो ये आप पढ़ के आप समझ सकते हैं कि मुझे किस चीज़ में रेटिंग देना है। लास्ट इज़ ऑर्डिनल स्केल। यहाँ पे जैसा हमने बताया था कि रैंक की भी बात करते हैं, रैंक देते हैं। तो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे अगर 5 स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे द अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय द जॉब टू, पहला है इंटरैक्ट विद अदर्स, दूसरा है यूज़ ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट स्किल्स, 3 है कंप्लीट अ होल टास्क फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, 4th है सर्व अदर्स एंड 5th इज़ वर्क इंडिपेंडेंटली। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जिसको जैसा स्टेटमेंट सही लगता है वो रैंकिंग कर सकता है 1 2 3 4 5। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रेटिंग स्केल। थैंक यू एवरीवन।